ओम श्री हनुमते नमः। आइए श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से श्री हनुमत कथा को आरंभ करते हैं। यह कंचनगिरी नाम का एक विशाल पर्वत क्षेत्र है। इसे सुमेरु पर्वत भी कहा जाता है। यह पर्वत क्षेत्र विराट घने जंगलों से घिरा हुआ है और इसमें बड़ी संख्या में वानर रहा करते हैं। वानर अर्थात बंदर, जिन्हें कपि भी कहा जाता है। वानरों की विविध प्रजातियों के रहने के कारण यह क्षेत्र वानर प्रदेश ही कहलाता है। इस वानर प्रदेश के राजा हैं कपिराज केसरी और इनकी पत्नी है महामनस्वी कुंजर की रूपवती पुत्री अंजना। प्रत्येक माता उत्तम गुणवान संतान की कामना हमेशा करती है और इसके लिए वह ईश्वर से प्रार्थना भी करती है। अंजना ने भी ऐसी ही प्रार्थना करते हुए घोर तप किया। कहते हैं ना कि प्रार्थना कभी विफल नहीं होती। सो कपिराज केसरी और रानी अंजना के एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। माता और पिता के लाड़ प्यार में वानर बालक का लालन पालन होने लगा। बालक की किलकारियों से पूरा घर आनंदित होता रहता। आज सायंकाल का समय है। बाहर दालान में पालने में लेटा हुआ वानर बालक खेल रहा है। पुत्र को खेलता देख माता अंजना बाहर बगीचे में फल फूल लेने के लिए चली गई। खेलते खेलते बालक को भूख लगने लगी। माता को पास न पाकर बालक अपने हाथ पैर उछाल उछाल कर रोने लगा। तभी बालक की नजर आकाश की ओर गई। उसने देखा कि दूर आकाश में लाल गोले सा कुछ चमक रहा है। वास्तव में तो वह अस्त होता हुआ सूर्य है, जो संध्या काल में अपनी लालिमा बिखेर रहा है। पर बालक को लगा कि वह तो कोई खाने की वस्तु है, कोई फल है। बस फिर तो बालक उस फल को पाने के लिए हाथ पैर पटकने लगा। यहां हमें एक महत्वपूर्ण बात को और जान लेना चाहिए। कहते हैं कि कपिराज केसरी के इस पुत्र को भगवान शिव और पवन देव ने अपना आशीर्वाद देते हुए अपना एक अंश भी दिया है। अंश देने का तात्पर्य है कि दोनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का एक भाग उस बालक को प्रदान कर दिया है। ऐसा होने पर वह वानर बालक कोई साधारण बालक नहीं रह गया। वह तो वायु देव से वायु वेग की शक्ति और शिव से रुद्र का आत्मबल ये सब प्राप्त कर बलशाली बालक बन गया। ऐसा बालक कहां किसी से डरने वाला है। आकाश में चमक रहे लाल रंग का आकर्षक फल पाने के लिए बालक ने पालने से एक ऊंची छलांग लगा दी। पवन देव के आशीष से बालक तीव्र वेग से आकाश में उड़ने लगा। अब सूर्य देव ने देखा कि एक बालक वायु वेग से उड़ता हुआ उन्हीं की ओर आ रहा है, तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। इतना तो वे समझ गए कि निश्चित ही इस बालक को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है। साथ ही वे यह भी सोचने लगे कि यदि यह बालक मेरे निकट आ गया तो मेरी भीषण गर्मी के ताप से झुलस जाएगा। इस प्रकार तो इस बालक के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ऐसा विचार करते हुए बालक को बचाने के लिए सूर्य देव ने अपने ताप को कम करके शीतल बना लिया। अब तो बालक के लिए और भी आनंद की वातावरण बन गया। बालक सूर्य के निकट आकर तुरंत लपक कर उनके रथ पर बैठ गया और सूर्य देव के साथ खेलने लगा। आज ही अमावस्या की तिथि भी है और देव राहु को यह वरदान प्राप्त है कि प्रत्येक अमावस्या को वह सूर्य को अपना ग्रास बना सकता है। ग्रास बनाना माने राहु अमावस्या पर सूर्य को निगल जाता है और इसलिए सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने के कारण अमावस्या को हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता और अमावस्या की रात्रि को आकाश में गहरा अंधकार फैल जाता है। प्रकृति के इसी नियम के अनुसार राहु जब सूर्य को निगलने के लिए आया तो देखता है कि सूर्य के रथ पर तो एक दिव्य बालक बैठा हुआ सूर्य के साथ खेल रहा है। पर राहु को तो अपना काम करना ही है ना, इसलिए राहु सूर्य की ओर आगे बढ़ा। अब
जैसे ही राहु सूर्य के निकट आया, बालक ने उसे देख लिया और सोचा कि यह भी कोई खाने की वस्तु ही है। बस फिर बालक ने झपट कर तुरंत ही राहु को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। शिव की शक्ति से बलवान बालक की मुट्ठी से निकल पाना भला इतना सरल कहाँ है। राहु उस दिव्य बालक की मुट्ठी में जकड़ा छटपटाने लगा। बहुत देर तक प्रयत्न करने के उपरांत जैसे तैसे राहु बच निकला। अब मुट्ठी से छूटते ही राहु प्राण बचाकर दौड़ पड़ा और भयभीत होकर, मुझे बचाइए देवराज, मुझे बचाइए देवराज, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए इंद्र, ऐसे चिल्लाता हुआ सीधा देवराज इंद्र के पास पहुंच गया। किसी भी देव पर यदि कोई संकट आता है ना, तो वह सीधे अपने राजा यानी कि देवताओं के राजा इंद्र के पास ही जाते हैं। अब इंद्र ने राहु की पूरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। सुनकर उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसा बालक है जो सूर्य देव के साथ खेल रहा है और जिसने राहु जैसे शक्तिशाली देव को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और जिसके भय से राहु को भी प्राण बचाकर भागना पड़ा। राहु की स्थिति देखकर इंद्र चिंतित भी हुए और साथ ही यह विचार भी आया कि उस बालक ने प्रकृति के नियम को तोड़ने का दुस्साहस किया है, अनुशासन भंग करके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए। किसी बालक को उसकी त्रुटि का भान कराते हुए भविष्य के लिए सुधार लाने हेतु दंड देना नितांत ही आवश्यक है। दंड न मिले तो बच्चे निरंकुश होकर बिगड़ जाते हैं। ऐसा विचार कर इंद्र अपने सिंहासन से उठे और हैरावत हाथी पर सवार होकर चल दिए। हैरावत एक सफेद रंग का विराट हाथी है जो सर्वशक्तिमान और अलौकिक है, साथ ही देवराज इंद्र का प्रिय वाहन भी है। अब ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र जब सूर्य देव के निकट पहुंचे तो सबसे पहले उस बालक की दृष्टि उन पर पड़ गई। बालक ने सोचा कि ये विशालकाय श्वेत हाथी भी निश्चय ही कोई स्वादिष्ट खाने की वस्तु है। बस फिर तो बालक ऐरावत की ओर तेजी से झपटा। उस दिव्य बालक का साहस और तेज देखकर इंद्र भी डर गए। उनको लगा कि यह बालक कहीं ऐरावत को भी ना पकड़ ले और कहीं मुझे ही कोई क्षति ना पहुंचा दे। ये विचार आते ही इंद्र तुरंत पीछे हटे और अपनी रक्षा के लिए भयाक्रांत होकर अपने सर्वशक्तिशाली अस्त्र वज्र का प्रहार उस बालक पर कर दिया। स्वयं जगत पिता देव ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त यह वज्र और इससे बच पाना तो किसी के लिए भी संभव ही नहीं, तो फिर वो बालक भी कैसे बचता। वज्र का प्रहार लगते ही बालक सूर्य के रथ से छिटक गया और तेज गति से पृथ्वी पर आकर एक बड़े सारे पर्वत के ऊपर आकर के गिर गया। वज्र के घातक प्रहार से उस वानर बालक की ठुड्डी टूट गई और छटपटाते हुए नीचे गिरने से वो बालक मूर्छित भी हो गया। इस केसरी नंदन बालक को पवन देव ने भी अपना अंश दिया है, इसलिए वे भी उसके पिता ही हुए। कौन पिता अपने पुत्र को कष्ट में देखकर व्यथित नहीं होगा। पवन देव ने भी जब टूटी हुई ठुड्डी की पीड़ा से तड़पते हुए मूर्छित हो गए अपने पुत्र को देखा तो दौड़कर उसके निकट आए और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वज्र के आघात से घायल पुत्र को देखकर पवन देव इंद्र पर कुपित हो गए, बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी वायु की गति को रोक दिया और व्यथित होकर अपने पुत्र को सीने से लगाए एक गुफा में चले गए। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु अर्थात हवा के बिना जीवन संभव ही नहीं है। पवन देव ने जब वायु की गति ही रोक दी तो सभी प्राणियों में श्वास का संचार होना ही रुक गया। देव, दानव, मनुष्य, जीव इत्यादि इत्यादि सभी लोग त्राही त्राही करने लगे। सभी जीव जंतु अपने प्राणों को संकट में देख करके चिल्लाने लगे। ऐसी विकट परिस्थिति में सारे के सारे देव ब्रह्मा के पास में पहुंचे और सारी स्थिति से उनको अवगत कराते हुए संपूर्ण सृष्टि को पवन देव के प्रकोप से बचाने के लिए गुहार करने लगे। देव ब्रह्मा
तुरंत उन सबको साथ लेकर उस गुफा में आ गए, जहां पवन देव मूर्छित बालक को अपनी गोद में उठाए दुखी बैठे हुए। स्वयं देव ब्रह्मा को आया देखकर पवन देव उठ खड़े हुए और उनके चरणों में बैठकर अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। देव ब्रह्मा ने स्नेह पूर्वक पवन देव को उठाया और उनकी गोद में मूर्छित पड़े बालक के सिर को अपने हाथों से सहलाया। देव ब्रह्मा के स्पर्श से बालक की मूर्छा टूट गई। अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर पवन देव प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुरंत ही वायु की गति को पूर्ववत कर दिया। वहीं उपस्थित देवराज इंद्र ने भी प्रसन्नता पूर्वक बालक के गले में पुष्पमाला पहनाई और आशीर्वाद देते हुए घोषणा की कि मेरे द्वारा किए गए वज्र प्रहार से इस बालक की हनु टूट गई है, इसलिए आज से यह कपि श्रेष्ठ हनुमान के नाम से प्रख्यात होगा। मुझसे क्रोध और भय के कारण घातक अस्त्र वज्र का प्रहार हनुमान पर हो गया, इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि भविष्य में कभी भी इस पर वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हनुमान के शरीर का प्रत्येक अंग वज्र से भी कठोर होगा। बस तभी से वनराज केसरी और अंजना के इस तेजस्वी पुत्र का नाम हनुमान हो गया और उसका शरीर वज्र के समान सशक्त होने के कारण उसे वज्रांग बली भी कहा जाने लगा। कालांतर में संभवतः यही नाम वज्रांग बली बोलचाल की भाषा में बजरंग बली हो गया। आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।